Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing some questions which are asked in SSC, RRB, NTPC exams. Okay, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके SSC, CGL या फिर आपका SSC 10+2 का एग्ज़ाम होता है और जो पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसके में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका सीरीज बेस्ड। तो जो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज होती है एपी जिसको बोलते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम उसको सॉल्व कर रहे हैं विद द यूजिंग फार्मूला। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से वॉच करना और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो है जैसे आपका आरआरबी, एनटीपीसी या फिर एसएससी का एग्ज़ाम, आईबीपीएस बैंकिंग का, तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व हो जाए इसलिए आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लो और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। ओके, और ये बेसिकली क्वेश्चंस आपके पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो पॉलीटेक्निक की स्टडी कर रहे हैं या फिर उसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो जनरल टर्म ऑफ एपी और nth टर्म ऑफ एपी इसका जो फार्मूला होता है वो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे आपका टी एन क्या है, nth टर्म है, ए आपका फर्स्ट टर्म है और एन आपका एनवा पद है और डी आपका डिफरेंस है। ठीक है, कि जो सीरीज है उसमें टर्म्स में भी डिफरेंस कितना है। इफ़ लास्ट टर्म इज़ एल देन, अगर आपका लास्ट टर्म उस सीरीज एपी सीरीज में एल है तो एल इक्वल टू टी एन मीन्स आपका जो टी एन लास्ट टर्म हो जाएगा एल, जो कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला इस प्रकार से हो जाएगा। अगला आपका दूसरा केस हो सकता है फाइंड द nth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एन एपी। तो एपी सीरीज में आपकी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज है उसमें लास्ट से nth टर्म पूछा जाए तो आपका nth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फार्मूला आपका एप्लीकेबल होगा। ओके, तो इन्हीं फार्मूले पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इन्हीं फार्मूलों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इस फार्मूले से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये कि और फार्मूला है आर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट प्लस आर्थ टर्म फ्रॉम एंड, मीन्स रैंडमली कोई भी टर्म हो एपी सीरीज में उसका स्टार्ट से और एंड से अगर सम कर दिया जाए तो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के योग के बराबर मिलता है। ठीक है, इसका मतलब है आर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट प्लस आर्थ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू ए प्लस एल, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको भी याद रखना। ओके, तो ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर रखे हैं, ये सब प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं आपके यूपी बीटीई में और एसएससी के एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका आरआरबी का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीरीज वाले क्वेश्चन। तो आप इनको अच्छे से वॉच कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना और आपके अपकमिंग एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको अच्छे से कर पाओगे। तो आपका क्वेश्चन है 10th टर्म ऑफ -1/2, 1/2, 3/2 डैश डैश। तो इसका सोल्यूशन आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वी नो दैट, सबसे पहले आप सोल्यूशन में वो चीज़ें मेंशन किया करिए जो आपको गिवन है। तो वी नो दैट आपका इस सीरीज में ए इक्वल टू क्या है, -1/2 है और जो डिफरेंस है वो कैसे निकालते हैं, अगले टर्म में से पिछला टर्म घटा दें तो हमें डिफरेंस निकल आएगा। जैसे 3/2 में से 1/2 घटा दें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला डी इक्वल टू 1/2 आपका नेक्स्ट टर्म है तो 1/2 में से ये वाले टर्म घटा रहे हैं तो 1/2 माइनस, और ये पहला टर्म ऑलरेडी -1/2 था तो माइनस और ब्रैकेट में -1/2। तो वहाँ पे ये जानते होगे कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर आपका हो जाता है 2/2, दैट इज आपका 1 आ जाता है। तो ये 1 आ गया, तो डिफरेंस आपका डी की वैल्यू 1 आ गई। ओके, शो दैट सो वी नो दैट, तो इसलिए हम और ये जानते हैं फार्मूला कि टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फार्मूला हम जानते हैं nth टर्म। तो T10 हमें 10वां पद पूछा है तो T10 इक्वल टू हो जाएगा -1/2, ए की वैल्यू रख दिया प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो 10 - 1 और डी की वैल्यू 1 है। तो फाइनली आपका आ जाएगा इक्वल टू -1/2 प्लस 10 - 1 इक्वल टू 9 आया। 9 में ए का मल्टीप्लाई हो तो 9 ही रहा। तो ये आपका T10 इक्वल टू आ गया -1/2 प्लस 9। ठीक है, इतना आ गया। ओके, अब आप देखिए इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1 प्लस ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 हो जाएगा। तो -1 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 17/2 यानी 17 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 17 को 2 से भाग करोगे तो आएगा आपका
9.8 9.5, तो 9.5 लिख सकते हो, या 2×16 तो 8 सही 1/2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसलिए Tn जो आपका T10 पूछ रहा था, T10 की वैल्यू 17/2 या 8 सही 1/2, ये आंसर आपका हो गया। ओके, इसी तरीके से आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं, आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, आपका दूसरा क्वेश्चन है 3,7,11,15 डैश 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 विच टर्म इज 499। तो 499वां पद कौन सा होगा इस सीरीज में? तो आइए इसको देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है यूपीबीटी में और आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें गिवन क्या है आपका, देखिए A=3 दे रखा है और डिफरेंस D की वैल्यू 4 है। कैसे निकाला मैंने, ये देखिए आप, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस घटा दिया, 7 - 3 = आपका 4 आ गया, तो D की वैल्यू 4 हो गई। और आपको Tn की वैल्यू दे रखी है 499। ओके, सो वी नो दैट, हम जानते हैं कि Tn = A + n - 1 × D। तो ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया जो हमें पता हो है। तो Tn की वैल्यू ये रख दिया, 499 = 3 + n - 1 × D, यानी D की वैल्यू 4। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पता करनी है। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू पता करनी है, तो 3 हमने इधर लेके आए, तो 499 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो 499 - 3 = n - 1 × D, यानी 4। ओके, तो देखिए ये बचेगा आपका 496, 496 = n - 1 × 4। ओके, अब आप जानते हो कि ये जो मल्टीप्लिकेशन की चीज़ जिसके डिवाइड में जाएगी, तो आप जानते हो n - 1 = क्या आ जाएगा, 496/4। तो n - 1 = 496/4। तो इसको मैंने जब काटा तो देखिए 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8 और 1 बचा तो ये कैरी जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 4 × 16, तो 124 आ गया। तो n - 1 की वैल्यू 124 है, तो n = क्या होगा, 1 इधर प्लस हो जाएगा जाके, तो n = 125 आ जाएगा। तो इसलिए आपका ये आंसर हो गया, n = 125। इसका मतलब है कि ये जो सीरीज दे रखी थी आपको 3,7,11,15 इस डैश डैश, इसका जो 499 है वो 125वां पद होगा। ओके, तो इसलिए आप लिख सकते हो हेंस 125th टर्म इज 499। इसलिए जो आपका टर्म पूछ रहा था वो 125वां पद 499 होगा, इसलिए आंसर हो गया। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूछा गया एग्जाम में है, इफ़ A + 1, 3A एंड 4A + 2 इज 4A + 2 इन AP, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज में है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A। तो A की वैल्यू बतानी है। तो आइए इसको सोल्यूशन देखते हैं, वह लगा के वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। इफ़ एबव टर्म्स आर इन AP, अगर ये टर्म AP में दे रखे हैं, देन डिफरेंस बिटवीन टर्म विल बी इक्वल। तो हमें ये पता है कि टर्म्स के बीच में डिफरेंस अगर करें तो इक्वल आएगा। सो इसलिए तो देखिए इसमें से क्या होगा, इसमें से 3A में से अगर -A ये वाला टर्म 3A में से ये टर्म घटा दे तो बराबर आना चाहिए, और इसी तरीके से 4A + 2 में से 3A घटा दे तब भी बराबर आना चाहिए। तो यही मैंने इक्वेशन लगा दिया, 3A - A + 1 ब्रैकेट में लिख के ऐसे घटा देंगे, बराबर करेंगे 4A + 2 - 3A, तो ये वैल्यू बराबर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 3A - A - 1 हो जाएगा। ओके, और ये आपका आ जाएगा 4A में से 3A गया, क्या बचा A + 2। ओके, तो अब देखिए ये जो आपका -1 है ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में ऐड हो जाएगा। और ठीक, उसके बाद यहाँ पे हाँ, तो देखिए यहाँ बचा आपका 3A में से A गया, 2A बचा, तो 2A बराबर क्या हुआ, A + 3। ये वाला -1 इधर आके 3 हो गया। ठीक, तो 2A बराबर A + 3 हो गया, तो A बराबर आपका कितना हुआ, ये इधर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो A की वैल्यू 3 आ गई। ओके, सो फर्स्ट टर्म इज A = 3, इसलिए इस सीरीज का पहला पद क्या आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, यानी A की वैल्यू जो है वो 3 निकल गया। तो ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर हो गया। ओके, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इसको अच्छे से फार्मूला अप्लाई करना है। जो फार्मूला दे रखा था Tn = A + n - 1 और D, तो ये फार्मूला आपका बस अप्लाई हो रहा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, अब देखिए आपका दिस अलग क्वेश्चन, अलग प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है 3,5,7 डैश डैश 51 में कुल कितने पद हैं। तो इसमें आपको बताना है कुल कितने पद हैं।
तो आपको फिर सोल्यूशन हम लिखते हैं। सोल्यूशन गिवन आपको जो दे रखा है उसको साफ साफ लिख लीजिए। ए इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, पहला पद आपका सीरीज में 3 दे रखा है, और डी बराबर कितना होगा तो देख लो आप, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 2, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 2। ओके, और लास्ट टर्म इसका कितना दे रखा है 51, यानी आपका लास्ट टर्म 51 दे रखा है एल की वैल्यू। तो अब हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा दिया, एल इक्वल टू ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल की वैल्यू कितनी 51, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 2, तो 51 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन, और 2 यहाँ पर फिल कर दिया, तो मुझे एन की वैल्यू पता करनी है। ओके, तो आप देखिए 51 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 51 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2। तो यहाँ पे आपका बचा 51 में से 3 गया 48, तो 48 बराबर एन माइनस वन इंटू 2। तो देखिए एन माइनस वन कितना बचेगा, ये 2 इसके डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो एन माइनस वन इक्वल टू 48/2 आ जाएगा। तो यानी 2 को जब 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 24। तो एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई 24। सो एन इक्वल टू कितना आएगा, ये 1 माइनस का है वो प्लस हो जाएगा जाके, तो एन इक्वल टू हो जाएगा 21, 24 प्लस 1, तो एन की वैल्यू फाइनल 25 आ जाएगी। ओके, इसलिए आपका जो इस पूरी सीरीज में टोटल कितने पद होंगे 25 होंगे। ओके, अतः श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है 25, इसलिए आपका 25 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है तथा छठे पद का मान 17 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। ये देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन दे रखा है तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है, ठीक है, तो हमने पहला पद T1 क्या माना ए मान लिया, और T3 आपका क्या होगा, T3 दे रखा है 4TA, मतलब पहले पद का 4 गुना, तो इसलिए 4TA। ओके, और T1 की वैल्यू कितनी है ए, तो इसलिए 4A हो जाएगा, यानी T3 की वैल्यू तीसरे टर्म की वैल्यू 4A हो जाएगी। ओके, ये हमने निकाले कंक्लूजन। एंड T6 बराबर 17 दे रखा है, ठीक है, तो इसको निकालते हैं। तो आपको T6 बराबर 17 दे रखा है, तो 4A बराबर आपको दे रखा है ए, तो हम 4A फार्मूले से निकाल के देखेंगे। 4A इक्वल टू आपका थर्ड पद है, तो 4A इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए 4A इक्वल टू क्या आएगा ए प्लस 2D, आप देख लीजिए ए यहाँ 3 में से बन गया तो 2A प्लस 2D, ठीक, 4A इक्वल टू ए प्लस 2D आ गया। तो इससे कंक्लूजन क्या आया है, ए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2, तो 3A इक्वल टू 2D ये आ गया आपका, ठीक। तो यहाँ से अगर हम D की वैल्यू निकालें तो D इक्वल टू आपका आ जाएगा 3/2A, ये आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ से D की वैल्यू 3/2A आ जाएगी। ओके, और आपको ये निकालना है एंड A प्लस 5D इक्वल टू 17 दे रखा है। इसी तरीके से देखिए A प्लस 5D इक्वल टू 17, जब आप छठा पद निकालोगे, छठा पद तो क्या आएगा A प्लस 5D आएगा, तो A प्लस 5D बराबर 17 दे रखा है, तो आप यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो D A प्लस 5 इंटू 3/2A, ये आपने देखा D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो देखिए A प्लस 5 इंटू 3/2A इक्वल टू 17, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2A प्लस 15A डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 17। तो यहाँ पे आप देखिए 17, ये 2A प्लस 15A बराबर 17A हो जाएगा, 17A इक्वल टू 34, तो A की वैल्यू 34 डिवाइडेड बाई 17, यानी A इक्वल टू 2 आ गया आपका। एंड D की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो D की वैल्यू क्या आएगा 3/2 इंटू 2, यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है कि, तो D बराबर आपका आ गया फाइनली 3। सो AP विल भी क्या आपकी होगी A प्लस AD, A प्लस D प्लस A प्लस 2D, इस प्रकार से आपकी सीरीज आएगी। तो यहाँ D की वैल्यू रख दो 2 प्लस 3 5, और फिर आप यहाँ पे 2 इंटू 3 यहाँ आपकी आ जाएगी 2 प्लस 5 प्लस 8 डैश डैश, इस प्रकार की आपकी एक AP सीरीज बन जाएगी। 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस डैश डैश, इस प्रकार से 11, इस प्रकार से आपकी सीरीज बन जाएगी। ओके, कोई डाउट हो तो आप आस्क कर सकते हो, ठीक है। आप इनको अच्छे से वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ओके, कोई फर्दर इशू हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।